वेलकम टू सी एस एजुकेशन। कल हमने एंटर की तक किया था, आज उसके आगे समझेंगे। पहली है शिफ्ट की। शिफ्ट की शिफ्ट की एक कीबोर्ड में देखते हैं कहाँ पर होती है। शिफ्ट की दो होती है, एक तो इस साइड होती है लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, और एक ये राइट में होती है शिफ्ट की। ठीक है बच्चों, शिफ्ट की इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द कीबोर्ड। ठीक, जो मैंने अभी आपको दिखाया, शिफ्ट की कीबोर्ड के दोनों साइड होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। द शिफ्ट की इज मॉडिफायर की ऑन अ कीबोर्ड। ठीक है बच्चों, शिफ्ट की एक मॉडिफायर की है। मॉडिफायर की हम आगे समझते हैं अभी। शिफ्ट की इज अ मॉडिफायर की ऑन अ कीबोर्ड यूज टू टाइप कैपिटल लेटर एंड अनदर अल्टरनेट अपर कैरेक्टर्स। मतलब शिफ्ट की एक मॉडिफायर की है, कैसे है वो अभी देखते हैं। जैसे शिफ्ट की का यूज़ करके हम ये ऊपर वाले जो टू के साथ ये एट द रेट है, ये हैशटैग है, ये शिफ्ट के साथ ये यूज़ करेंगे तो ये थ्री के ऊपर ये लिखे हुए हैं, ये यूज़ होंगे, ये टाइप होने लग जाएंगे। जैसे फोर के ऊपर डॉलर है तो वो शिफ्ट की के मदद से होगा, विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। अपर करेक्टर मतलब कौन से होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया अपर करेक्टर यही होते हैं, जो जैसे फोर के ऊपर है, थ्री के ऊपर ये हैशटैग है, ये परसेंटेज का निशाना, फाइव के ऊपर, ये सारे शिफ्ट की मदद से लगते हैं। दे आर टाइपिकली टू शिफ्ट की ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द रो बिलो द होम रो। ठीक है, होम रो के नीचे होती है ये। ठीक है बच्चों, बोथ साइड। आगे हमारा स्पेस बार की। तो स्पेस बार की क्या है, दिस की इज यूज्ड टू इंसर्ट द स्पेस बिटवीन टू वर्ड। जो कि दो वर्ड होते हैं उसके बीच में स्पेस का काम करती है ये स्पेस बार की। ये जो बड़ी सी की है ये स्पेस बार की है। ठीक है, इसे जैसे दो वर्ड टाइप करना है, जैसे आई और फिर एम, आई एम अ बॉय, तो इन सब के बीच में स्पेस दे के टाइप होगा आई एम। ठीक है बच्चों, ये स्पेस बार की थी जो मैंने आपको दिखाई। इट इज लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ये सबसे लॉन्गेस्ट की है कीबोर्ड में। फिर है बैक स्पेस। बैक स्पेस की, इट इज़ यूज टू डिलीट एनी कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। तो बैक स्पेस की इसमें कहाँ होती है, कीबोर्ड में बैक स्पेस की ये होती है, ये है बैक स्पेस की। ठीक है बच्चों, इससे हम कुछ चीज़ टाइप कर देते हैं और मिस्टेक से कोई गलती हो जाती है तो उसको इससे मिटा सकते हैं। फिर है एरो की। एरो की, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन इन ऑल डायरेक्शन। मतलब जो भी डायरेक्शन मूव करना चाहते हैं हम, उसका ये काम करेगी। ठीक है बच्चों, इज अप डाउन लेफ्ट राइट। कीबोर्ड में आपको शो करते हैं, ये रही अप, ये डाउन, ये लेफ़्ट और ये राइट। ठीक है बच्चों, इसको एरो की बोलते हैं। आइडेंटिफाई द बटन ऑफ माउस। माउस के बटन को आइडेंटिफाई करना है हमें। ये प्राइमरी है। ठीक ठीक है बच्चों, प्राइमरी लेफ्ट माउस बटन है, ये व्हील है, और ये सेकेंडरी राइट माउस बटन है ये। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं इसका यूज़ क्या क्या होता है। लेफ्ट माउस बटन, इसका लेफ्ट माउस बटन इज यूज टू पॉइंट एनी मेन्यू। कोई भी मेन्यू को पॉइंट करने के लिए हम लेफ्ट बटन का यूज़ करते हैं। ठीक ठीक है बच्चों, आइकन और सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। जैसे मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, जैसे ये करना, तो ये मैं लेफ़्ट माउस बटन को दबा रहा हूँ,
तो ये बंद हो गया। ठीक है बच्चों। आइकन एंड सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, फेस सरफेस एंड वी कैन सिलेक्ट मल्टीपल एंटाइटीज बाय दिस बटन, मतलब बहुत सारी मल्टीपल एंटाइटी चूज़ कर सकते हैं हम। फिर सेकंड है हमारा व्हील। व्हील कौन सा होता है, ये जो बीच में है ये, इसको बोलते हैं व्हील। व्हील इज यूज टू स्क्रॉल द पेज अप एंड डाउन, मतलब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। जैसे मैं अभी पेज ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं स्क्रॉल, स्क्रॉल द पेज अप एंड डाउन। ठीक है बच्चों। फिर है राइट माउस बटन। राइट माउस बटन इज यूज टू इन्वोक द शॉर्टकट मेनू। शॉर्टकट मेनू में जाने के लिए हमें राइट का करते हैं। जैसे हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी राइट करके ये लिया है, मैं राइट क्लिक करके, तो ये सब राइट माउस बटन से होता है। आगे चलते हैं हम। डूज एंड डोंट। डूज एंड डोंट मतलब क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कंप्यूटर लैब में। तो पहला हमारा रिमूव योर शूज़। रिमूव योर शूज़ बिफोर एंटरिंग इन द कंप्यूटर लैब, मतलब कंप्यूटर लैब में जब हम एंटर करते हैं तो हमें अपने शूज़ को रिमूव करना चाहिए। वॉश एंड ड्राई योर हैंड बिफोर टचिंग कंप्यूटर पार्ट्स, मतलब कंप्यूटर पार्ट को टच करने से पहले आपको अपने हाथ को धोना है और ड्राई रखना है। ठीक है बच्चों। फिर थर्ड पॉइंट है नो फूड एंड ड्रिंक इज अलाउड, कोई खाने पीने की चीज़ कंप्यूटर लैब में अलाउड नहीं है। फिर है वर्क क्वालिटी इन द कंप्यूटर लैब, जो आप काम करते हो उसकी क्वालिटी देखनी है। ठीक है बच्चों। फिर फिफ्थ पॉइंट हमारा डू नॉट चेंज एनी कंप्यूटर सेटिंग। डू नॉट मतलब ये काम आपको नहीं करना। डू नॉट चेंज एनी कंप्यूटर सेटिंग। जैसे बच्चे कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो कुछ भी कोई चीज़ छेड़ते रहते हैं, जैसे माउस कीबोर्ड से मतलब कुछ ना कुछ टाइप करके कुछ सेटिंग कंप्यूटर चेंज करते हैं, जिससे कि दिक्कत आती है बाद में। डू नॉट इंस्टॉल और डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर और मॉडिफाई एंड डिलीट एनी सिस्टम फाइल, मतलब कोई भी आपको इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड नहीं करनी है और जो सॉफ्टवेयर है उसको बदलना नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसे हम छू नहीं सकते, वो होता है सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर होता है जिसे हम छू सकते हैं। एनी सिस्टम फाइल ऑन एनी लैब कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर की फाइल को हमें डिलीट नहीं करना है क्योंकि वो कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो सकती है। फिर सर्च थ्रू इंटरनेट मस्ट रिमेन फॉर एकेडमिक पर्पज़, मतलब इंटरनेट पे हम जो भी सर्च करते हैं वो एकेडमिक पर्पज़ के लिए होना चाहिए। जैसे कोई हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं या स्टडी मटेरियल देखते हैं उसके लिए होना चाहिए। ओनली विजिट द अप्रूव्ड वेबसाइट, जो मतलब वेबसाइट जो अप्रूव्ड है उसको, मतलब कोई भी इलीगल वेबसाइट को हम ओपन करेंगे तो वो हमारे कंप्यूटर को अफेक्ट करेगा, इसलिए हमें बस अप्रूव्ड वेबसाइट खोलनी चाहिए इंटरनेट पे। फिर हमारा ऑपरेट द कंप्यूटर इक्विपमेंट प्रॉपर्ली, जो कंप्यूटर के इक्विपमेंट है जैसे माउस कीबोर्ड ये सब को हमें ऑपरेट करना चाहिए अच्छे से। फिर स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑन कंप्यूटर। स्ट्रेंथ मतलब कोई भी उसकी गुड थिंग, स्ट्रेंथ ताकत क्या कंप्यूटर की, कंप्यूटर से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। और लिमिटेशन मतलब होता है उसकी खामियां, उसमें क्या क्या खामियां हैं कंप्यूटर में। तो स्ट्रेंथ क्या है हमारा, फर्स्ट फास्ट है कंप्यूटर, क्या है फास्ट, ये हमारा ये फास्ट है तो क्या होता है, ये कंप्यूटर मच फास्टर एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग, मतलब जो हम होते हैं ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान, जो ह्यूमन बींग्स है उनसे कंप्यूटर फास्टर काम करता है। ठीक। फिर सेकंड पॉइंट है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन एक्यूरेटली, मतलब कुछ भी हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं वो सही ढंग से कंप्यूटर एडिशन सब्ट्रैक्शन करता है। थर्ड है स्टोर। स्टोर मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ को स्टोर करना, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब जैसे हमारी माइंड की मेमोरी होती है वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी होती है जहाँ पर वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मतलब जो भी जानकारियाँ हैं वो स्टोर करता है।
रिलायबिलिटी कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन। ठीक। और फोर्थ है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब क्या होता है, जैसे एक बारी में हम 2-3 काम कंप्यूटर में कर सकते हैं। जैसे म्यूज़िक सुनते हुए हम किस चीज़ पे, टॉपिक पे हम काम कर सकते हैं, उससे बोलते हैं वर्सेटाइल। जैसे म्यूज़िक सुनते सुनते अपना पढ़ाई का काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, उससे बोलते हैं वर्सेटाइल। तो कंप्यूटर कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ ऑपरेशन ऑन द सेम डाटा सेट। ठीक है बच्चों। फिर है लिमिटेशन। लिमिटेशन मैं बताया था आपको इसकी क्या क्या खामियां कंप्यूटर की। नो IQ लेवल। नो IQ लेवल मतलब उसका खुद का दिमाग नहीं है, उसे हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो काम करेगा वो। सेकंड है वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली पे काम करता है वो। इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो काम नहीं करेगा। फिर है कैन नॉट थिंक बाई इटसेल्फ, मतलब खुद से अपना दिमाग लगा के नहीं सोच सकता जैसे ह्यूमन बींग सोच सकता है वो। बस कंप्यूटर बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। अनएबल टू टेक डिसीजन, मतलब खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, उसे हमें बताना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं। जैसा अभी मैं ये शट डाउन का बताया था मैंने आपको, तो ये हमें खोलना है नहीं, इसको बंद करना है नहीं करना, ये डिसीजन हमें खुद को लेना है। जैसे ये हमें फ़ाइल खोलनी है तो ये हमें खुद को डिसीजन लेना है कि हमें इसमें से कौन सी फ़ाइल खोलनी है। तो कंप्यूटर खुद से डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे हमें इसे क्लोज़ करना है तो ये डिसीजन हमारा है। तो बस बच्चों यही था पार्ट 3 में। आपका कंप्यूटर ख़त्म हो गया ये चैप्टर। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।